हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे और मस्त होंगे। आज फिर से आ गए हैं। टेंस पढ़ाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रहे थे, जिसमें 2 वीडियो हम पढ़ाए थे। आज आगे चलते हैं बाबू। प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का पढ़ा दिए थे। आज निगेटिव पढ़ाना है। ध्यान से देखिएगा। निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस बहुत के मन में आओगे, निगेटिव का मतलब क्या होता है? तो निगेटिव का मतलब होता है बाबू, किसी भी वाक्य में नकारात्मक रूप से बोध होना। तो लिख दीजिए निगेटिव का अर्थ। लिख दीजिए, चाहे इसका अर्थ लिखिए। इसका अर्थ किसी वाक्य में, एकदम बेसिक चलिए, किसी वाक्य में नकारात्मक रूप से हो। नकारात्मक रूप से हो। बाबू फिर से आज एक बात बोलेंगे। हमारे साथ साथ नोट्स बना के पढ़िए, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। निगेटिव सेंटेंस, इसका अर्थ होता है किसी वाक्य में नकारात्मक रूप से। नकारात्मक का मतलब होता है नहीं। नकारात्मक का मतलब नहीं। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम सिखाएंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर होता है बाबू, सब्जेक्ट प्लस इज मार्क प्लस नोट प्लस वर्ब के चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत है यहाँ तक? एक बार इसको फिर से बोलिए। सब्जेक्ट प्लस इज मार्क प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत बाबू? नहीं। एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे में लिखा रहेगा, मैं पटना नहीं जा रहा हूं। मैं पटना नहीं जा रहा हूं। बाबू ध्यान दीजिएगा। मैं जो है सिर्फ फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है। यहाँ पर आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे? एम का। उसके बाद नोट लगाना है। और जाना के मीनिंग होता है गो। गो मतलब जाना। मगर हमको चौथा रूप चाहिए, तो गो के साथ क्या जोड़ेंगे? ING जोड़ेंगे। अब कहाँ जा रहा है वो? पटना नहीं जा रहा, तो यहाँ पे गोइंग टू पटना। एक बार इसको रिवीजन कीजिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, निगेटिव सेंटेंस, इसका अर्थ किसी वाक्य में नकारात्मक रूप से हो। फिर स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज मार्क प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां तक क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल दिए थे, फिर एक एग्जांपल दे रहे हैं। इसे लिखा रहेगा, सीता और गीता विद्यालय नहीं जा रही है। बाबू लिखल है कि सीता और गीता विद्यालय नहीं जा रही है। तो सीता और गीता जो है सिर्फ 2 पर्सन हो गया। अगर सीता अकेले रहती तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर। मगर सीता के साथ एक वाहू सहेली है कर, जिसका नाम गीता है। तो जब ये लोग 2 पर्सन हो गया, तो इस सिंगुलर नंबर में काउंट नहीं होगा। किस में काउंट होगा? प्लूरल नंबर में। तो यहाँ बनाएंगे बाबू, सीता एंड गीता। और जब जैसी 2 पर्सन हुआ, तो इसमें इज का प्रयोग नहीं होगा। किसका प्रयोग होगा? आर का। फिर उसके बाद नोट लगाना है। जाना के मीनिंग गो होता है, मगर वर्ब का चौथा रूप चाहिए। और गोइंग टू कहाँ जा रहा है वो? स्कूल। कोई दिक्कत? अब एक एग्जांपल और ध्यान दीजिए। इसे में लिखा रहेगा, हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। खुद से आप एकात्र बनाइए। हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो हम लोग का मीनिंग क्या होता है? बी। तो बी हो गया। अब बी के साथ किसका प्रयोग करते हैं? आर का। और नोट लगाना है। सॉरी, हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, नहीं खेल रहे हैं। कंटिन्यूअस पढ़ाने हुआ, खेल रहे हैं। हम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो बी आर नोट। और खेलना के मीनिंग क्या होता है? प्ले। तो नोट प्ले। प्ले के साथ ING, प्लेइंग। और कोई खेल रहा है? नहीं खेल रहा है क्रिकेट। कोई दिक्कत? निगेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आगे। चलिए अब इंट्रोगेटिव पे चलते हैं बाबू। अफर्मेटिव समझ में आ गया होगा, निगेटिव भी समझ में आ गया। और हम चलते हैं किस पे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव
इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ किसी वाक्य में, एकदम ऐसे ना बनाइए, एकदम साफ साफ बनाइएगा नोट, किसी भी वाक्य में प्रश्न को पूछना, प्रश्न को पूछना। इतना भरोसा रखिए, कोई भी बेसिक स्टूडेंट जो नहीं, कभी नहीं टेंस पढ़े हैं, उनको भी समझ में आ रहा होगा। एकदम आराम आराम से पढ़िए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, किसी वाक्य में प्रश्न को क्या करना, पूछना। इसका स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर होता है इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत बाबू? इसको एक बार बोलिए, इसको इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? जैसे मैं एग्जांपल समझ में ज्यादा आएगा, देखिए लिखा रहेगा, क्या मैं किताब पढ़ रहा हूं, क्या मैं किताब पढ़ रहा हूं। तो बाबू एक चीज याद रखिएगा, क्या से, कब से, कैसे से, कौन से, अगर सेंटेंस शुरू होता है तो क्वेश्चन के लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह देना बहुत जरूरी है। तो क्या मैं किताब पढ़ रहा हूं, पहले इसमें देखना है कि मैं कौन सा पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर। तो बबुआ मैं के लिए किसका, इज का प्रयोग करेंगे? नहीं, एम, हाँ किसका प्रयोग करेंगे? एम का। तो लिखेंगे यहाँ पर एम, आई का मीनिंग होता है आई, पढ़ना का मीनिंग होता है कोई जी रीड, मगर हमको भार का कैमा रूप चाहिए चौथा, तो रीड के साथ आएंगे रीडिंग, और कोई जी पढ़ रहा है तो किताब, रीडिंग ए बुक। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं बाबू। एक एग्जाम्पल समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, फिर दे रहे हैं एग्जाम्पल। देखिएगा एग्जाम्पल, क्या रमेश अंग्रेजी, क्या रमेश अंग्रेजी सीख रहे हैं, क्या रमेश अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो बाबू पहले ही ध्यान देना कि रमेश जो है कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर, और जहां जहां बबुआ थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर रहे वहां पर किसका प्रयोग करना है? इज का। तो यहाँ पर लिखिए रमेश जो है रमेश के लिए इज, और रमेश, रमेश सीखना का मीनिंग क्या होता है? लर्न, LEARN, लर्न मतलब सीखना, मगर हमको चाहिए वर्ब का चौथा रूप, इसलिए लास्ट में क्या जोड़ देंगे? ING। और कोई चीज सीख रहा है वो? अंग्रेजी, लर्न इंग्लिश। क्या कब कैसे से सेंटेंस शुरू हो तो प्रश्न के, क्वेश्चन के लास्ट में क्या देना है? प्रश्नवाचक चिन्ह। कोई दिक्कत बाबू? अब देखिए एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं, जैसे में लिखा रहा है, क्या राधा, क्या राधा, क्या राधा पटना जा रही है, क्या राधा पटना जा रही है। तो राधा कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर। याद रखना बुआ, फिर से आज एक बात रिपीट कर रहे हैं कि दुनिया के जितना भी नाम है, चाहे गीता रहे, चाहे सीता रहे, चाहे राम रहे, वो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आता है। तो राधा भी थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है, तो राधा के लिए क्या लगाएंगे? इज, राधा, जाना के मीनिंग होता है गो, मगर हमको फिर भर का चौथा रूप चाहिए, तो गो के साथ ING, गोइंग टू, कहाँ जा रहा है? पटना। कोई दिक्कत यहाँ तक? अफर्मेटिव भी समझ गए होंगे, निगेटिव भी समझ गए होंगे, इंट्रोगेटिव भी समझ गए। अब पढ़ाएंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। चलिए बाबू अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। हेडिंग लगा दीजिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इसका देखिए, इसका मतलब समझ लीजिए, किसी भी वाक्य में प्रश्न तो पूछा जाता है बट नहीं के रूप में। कोई दिक्कत? नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। देखिए इसको स्ट्रक्चर पहले लेते हैं। स्ट्रक्चर होता है बाबू, इसको इज, MR प्लस सब्जेक्ट के बाद नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत बाबू? यहां तक इसको बोलिए, इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? देखिए एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मेरा, क्या वे लोग क्रिकेट, क्रिकेट, क्रिकेट नहीं खेल रहे
हैं। क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं? तो बाबू वे लोग जो है कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? पहले आर, उसके बाद दे, उसके बाद नहीं का मीनिंग क्या होता है? नोट। अब खेलना के मीनिंग होता है प्ले, मगर यहाँ चौथा रूप चाहिए तो प्लेइंग। और क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। कोई दिक्कत? क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं? अब पहले आर लगा देना है, उसके बाद दे, उसके बाद नोट, प्ले के साथ आईएनजी, क्रिकेट। कोई दिक्कत? अब देखिए, मान लीजिए एक और हम बता रहे हैं, क्या सीता मंदिर नहीं जा रही है? क्या सीता मंदिर नहीं जा रही है? तो बाबू पहले ध्यान देना है कि सीता जो है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो सीता के लिए आर लगाएंगे, एम लगाएंगे, नहीं क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। तो सीता के लिए क्या लगेगा? इज। उसके बाद सीता नोट गोइंग, गो मैंने जाना, वाइंग, गोइंग टू, कहाँ जा रही है? टेम्पल, गोइंग टू टेम्पल। एक सेंटेंस और बचा हुआ है जिसको बोलते हैं WH। उसके बाद ये टेंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। टेंस पूरा कंप्लीट नहीं होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कंप्लीट होगा। अब आइए बउआ WH, ये लास्ट सेंटेंस है। WH, WH हम जब पढ़ा रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो बताया था कि WH का मतलब क्या होता है। जो नहीं पढ़े हैं फिर से एक और समझ लीजिए। WH का मतलब होता है हु, वाई, हाउ, वेन, वाट। ये सब जितना भी है सब WH के अंदर होता है। अब ये भी नहीं पता है कि हु मतलब होता है कौन, वाई मतलब होता है क्यों, हाउ मतलब होता है कैसे, वेन मतलब होता है कब, और वाट मतलब तो अपने जानवे करते हैं आप लोग को, वाट मतलब क्या। कोई दिक्कत? अब WH का मेन स्ट्रक्चर याद करना। मेन क्या चीज याद करना है? स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में हुआ WH पहले, उसके बाद इज लगेगा कि एम लगेगा कि आर लगेगा, ये किस पे डिपेंड करता है? सब्जेक्ट पे। उसके बाद V4 प्लस ऑब्जेक्ट, V4 प्लस ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल समझिए, राम पटना क्यों जा रहा है? राम पटना क्यों जा रहा है? ध्यान से देखिएगा, राम पटना क्यों जा रहा है, तो क्यों का मीनिंग क्या होता है? क्यों का मीनिंग वाई, वाई। अब आप ये बताइए कि इज लगाएं कि एम लगाएं कि आर लगाएं? तो बाबू राम कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर। तो राम के लिए क्या लगाएंगे? इज। तो लिखेंगे वाई इज राम। और जाना के मीनिंग क्या होता है? जी गो, गो मतलब जाना। तो वो गो के साथ आईएनजी जोड़ेंगे, गोइंग, और टू कहाँ जा रहा है? वो पटना। क्लियर है यहाँ तक? एक बार इसको रिवीजन कीजिए। WH के साथ हमेशा इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट के बाद V4 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। एक दो और एग्जाम्पल और देंगे बाबू, एक एग्जाम्पल और देते हैं, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल, रमेश विद्यालय कब जा रहे हैं? रमेश विद्यालय कब जा रहे हैं? तो बाबू पहले कब का मीनिंग क्या होता है? भेन, भेन मतलब होता है कब, तो भेन। फिर आप ये बताइए कि इज लगाएं कि एम लगाएं कि आर लगाएं? तो रमेश जो है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पर इज लगाइए। उसके बाद रमेश, जाना के मीनिंग होता है गो, मगर आईएनजी चाहिए, गोइंग टू कहाँ? स्कूल। कोई दिक्कत बाबू यहाँ तक? नहीं। एक सेंटेंस और सीख लीजिए। मान लीजिए रहेगा कि हम लोग क्रिकेट कैसे खेल रहे हैं? हम लोग क्रिकेट कैसे खेल रहे हैं? तो बाबू पहले तो कैसे का मीनिंग होता है हाउ, माने कैसे, हाउ। और हम लोग के लिए आर का प्रयोग करेंगे, और बी मतलब हम लोग होता है, नहीं समझे? हम लोग का मीनिंग हाउ, बोलो कैसे का मीनिंग हाउ होता है, और हम लोग जो है फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर है। तो बी के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इज का, एम का, आर का। किसका प्रयोग करते हैं? आर का। तो हाउ, आर, बी। अब खेलना के मीनिंग क्या होता है? प्ले, प्ले मतलब होता है खेलना, तो प्लेइंग। अब काची खेलने कैसे? क्रिकेट, क्रिकेट। कोई दिक्कत? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव भी क्लियर हो गया, निगेटिव भी क्लियर हो गया, इंट्रोगेटिव भी क्लियर हो गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव भी क्लियर हो गया,
और एक WH भी क्लियर हो गया। उम्मीद करते होंगे आप लोग यहाँ तक समझ में आया होगा, सब क्लियर है आप लोग। आज का वीडियो यही रह दीजिए। अगला वीडियो में टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाएंगे और बाकी आप लोग रिवीजन करते रहिए और साथ में नोट्स बनाइए। आप लोग को कोई दिक्कत ना होगा, आराम आराम समझते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और पढ़ने वाले स्टूडेंट के पास भेज दीजिए। थैंक यू।